कैसे बना हुआ है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि जो कि ज्योग्राफी है ब्रह्मांड की, उसके बारे में विवरण आ रहा है। तो इसको थोड़ा हमें ध्यान से समझना भी होगा कि किस तरह से ब्रह्मांड निर्मित है। इसमें बता रहे हैं कि 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराटकाय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। तो जो विराटकाय स्वरूप है, यानी कि ब्रह्मांड जो बना हुआ है, वो 7 लेयर से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व। तो इस तरह से ये जो 7 तत्व, ये 7 तत्व दिए गए हैं भगवत गीता में। हमें 8 तत्वों का विवरण आ रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पृथ्वी को किसी किसी उसमें नहीं लिया गया है और किसी में प्रधान तत्व को नहीं लिया गया है। इस तरह से है तो पूरे वही तत्व, प्रधान से लेकर पृथ्वी तक 8 तत्व होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 प्रकार के तत्व या 8 प्रकार के तत्व। कोई कोई आचार्यों ने अपनी टिप्पणी में 7 तत्व लिए हैं और कोई तत्व, किसी ने 8 तत्वों का विवरण दिया हुआ है पूरे यही। तो सबसे पहले नीचे से हम अगर शुरू करें तो पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व के बाद आ रहा है जल तत्व, जल के बाद अग्नि तत्व, अग्नि के बाद वायु तत्व, वायु तत्व के बाद आकाश का तत्व आ रहा है, आकाश के बाद मिथ्या अहंकार है, फिर महतत्व आ रहा है। तो इस तरह से ये 7 तत्व हैं जिनसे ये ब्रह्मांडी खोल बना हुआ है। ये पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ये ब्रह्मांडी खोल की बात हो रही है। ब्रह्मांड के अंदर उसका डायमीटर जो बताया जा रहा है कि 4 बिलियन माइल्स बताया जा रहा है। हरे कृष्णा माता जी, 7वां तत्व कौन सा बताया था आपने? प्रकृति तत्व, मिथ्या अहंकार। ओके। माता जी पेज नंबर पता है क्या? चैप्टर कौन सा है ये? 49 इसमें अध्याय 1 श्लोक 25। हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी जी, अध्याय 1 अध्याय 1 में इस भूत सोपान, इसमें आपको आना है माता जी। हाँ, पेज पेज नंबर 38 माता जी। ये 38 49 में नहीं, इस पे पीडीएफ में 38। श्लोक नंबर इसके 25 बाद है। हाँ, श्लोक नंबर 25 हो 25। गया, अभी तो आएगा 26। हाँ ठीक है, जी, पेज नंबर ठीक है, श्लोक हाँ नहीं, जी 25 आ गया। लगाइए माता जी, 25वां। जब 25वां 25 खत्म, श्लोक लगाना 25वां चल रहा है अभी। तात्पर्य एक्सप्लेनेशन उसका तात्पर्य। जी ठीक। इसका हरे कृष्ण। भावार्थ लगा दीजिए, तात्पर्य लगा दीजिए इसके पलट के। अगला पेज बस। बस ठीक है। इसमें 7 तत्व जो बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार और महतत्व। तो ये 7 तत्व हैं जिससे कि ब्रह्मांड का खोल बना हुआ है। और इसके अंदर का जो पृथ्वी के अंदर का पार्ट है, पृथ्वी तत्व के अंदर, यानी कि ब्रह्मांड का जो गोल पार्ट है अंदर का, उसका जो व्यास बताया जा रहा है 4 बिलियन माइल्स बताया जा रहा है। तो अब हमको ये समझना है कि ये जो पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, इसका जो 4 बिलियन माइल्स है, इसका 10 गुना बड़ा पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व से 10 गुना बड़ा जल तत्व है। और इसी तरह से आगे के जितने भी तत्व हैं वो सब 10-10 गुने बड़े हैं। यानी कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बृहद होगा ये ब्रह्मांड का खोल। ऊपर से बिल्कुल हार्ड सरफेस सरफेस है। इसको हम नारियल के खोल से समझ सकते हैं। जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल है, कि वो ऊपर से बिल्कुल हार्ड रहता है। ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड का भी रहता है, ऊपर की कवरिंग बिल्कुल हार्ड रहती है। अंदर इसमें भगवान गर्भोदक साई विष्णु के रूप में इसमें प्रवेश करते हैं और अपने पसीने के जल से इसको आधा भर देते हैं। उसके बाद इनकी कमलनाल से, वहां से कमल नाल निकलती है, उसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। और जो 14 लोक हैं
वो इसी कमल नाल के अंदर रहते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो आउटर लेयरिंग है, सॉरी, जो आउटर लेयरिंग है वो काफी मोटी है। हम ऐसे नहीं समझे कि पतली पतली लेयर्स होंगी, और ऐसा हम इमेजिन नहीं कर सकते। काफी मोटी लेयरिंग है वो उसकी। और एक्सक्यूज मी, आ रही। हरे कृष्ण। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि ये ब्रह्मांडी खोल है, उसके अंदर भगवान अपना विराट का जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान एक ही समय में भगवान के अनेक रूप होते हैं, और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप से अभिन्न है। तो भगवान भी अपना विस्तार जब करते हैं, तो जो भी विस्तार करते हैं तो वो सभी भगवान की तरह ही होते हैं, भगवान से अभिन्न नहीं है। जितने भी अंश रहते हैं भगवान के, वो सब भगवान ही के ही तरह ही रहते हैं। भगवत गीता में भी सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है। वे अपनी अचिंत अंतरंगा शक्ति आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं, तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती। अब ऐसा हमको नहीं समझना है कि भगवान ने अपना विस्तार किया तो उनकी शक्तियों में कमी आ जा रही है, या कोई भी अवतार उनका, कोई भी विस्तार उनका उनकी शक्ति से कम है। तो भगवान और भगवान के जो अवतार हैं वो अभिन्न है। और ईशा जो ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, ईशावास्य ईशा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। यानी कि भगवान पूरी तरह से परिपूर्ण है, उनसे जो भी कुछ उद्भूत हो रहा है वो भी अपने आप में पूर्ण है, और पूर्ण निकल जाने के बाद भी वो पूरी तरह से पूर्ण बने रहते हैं। उनमें किंचित मात्र भी कमी, शक्तियों में कमी नहीं आती है। और वो अपना विस्तार किससे कर रहे हैं? उनकी अंतरंगा शक्ति से। तो भगवान शक्तिमान है, और जो शक्तियां हैं उनकी, जो भी विस्तार हमको यहाँ दिख रहा है भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी, वो सारा विस्तार भगवान की अंतरंगा शक्तियों के द्वारा हो रहा है। बाहर जो विस्तार हो रहा है बहिरंगा शक्ति के द्वारा हो रहा है भगवान की, लेकिन वो भी विस्तार किससे हो रहा है? अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। यह उनकी आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उन अल्पज्ञों को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि वे किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं, तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। तो भगवान अपना विराट रूप इसलिए दिखा रहे हैं कि कलयुग में भी लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान साबित करने के लिए कोशिश करते हैं कि वो, भले ही वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसको बाद में भी हम तात्पर्य में भी पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के, तो लेकिन वो भौतिकतावाद में इतने ग्रसित होते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, और उनके फॉलोवर्स भी बहुत पूरी श्रद्धा के साथ उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो मैं, ये ही भगवान है। तो इस तरह से इनके प्रवंचकों से हमको बचना है, और भगवान ने अपना विराट रूप इसीलिए प्रकट किया था कि लोग इस चीज को समझ पाए। जैसे दुर्योधन का है, दुर्योधन जब सेनाओं को देख रहा था तो उसका भगवान की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। सेनाओं के बारे में विवरण दे रहा था, पांडवों की सेनाओं का, उसमें सबका नाम ले रहा है, भीम का नाम ले रहा है, धृष्टद्युम्न का नाम ले रहा है, युधिष्ठिर का, सभी का, अर्जुन का भी नाम भी, सबका नाम ले रहा है, किंतु उसने कृष्ण का नाम कभी भी नहीं लिया, क्योंकि वो उनको भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। तो ये अभक्त होते हैं, ये इनकी बुद्धि में माया का आवरण पड़ा रहता है, जिससे वो इन चीजों को सोच ही नहीं पाते हैं। और भौतिकतावादी लोग केवल अत्यंत भौड़े ढंग से ही विशाल विशाल ब्रह्मांडी आकाश के विषय में सोच सकते हैं।
तो यहाँ पर भौतिकतावादी लोगों की जो सोच को बता रहे हैं, तो ये वैज्ञानिकों की सोच को बारे में प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लोग जो विशाल आकाश है सिर्फ उसके बारे में ही विचार कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड कितने आवरण में डिवाइडेड है इसके बारे में उनका कोई चिंतन नहीं होता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये खोल कितना बड़ा है इनका। तो इस चीज को वो लोग कभी भी सोच नहीं पाते। वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, अपनी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा सिर्फ आकाशीय जो गणनाएं हैं उनको देख पाते हैं। जो उनको दृश्य जगत में दिख रहा है सिर्फ उन्हीं चीजों को वो समझ पाते हैं और देख पाते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य ग्रह हैं। यानी कि दो जो भी चीजें, जो ग्रह दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन्हीं के बारे में वो जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और उनके उनके दिमाग में और बाकी चीजें नहीं आती कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, ये विस्तार किस तरह से हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में वो नहीं सोच पाते। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों अन्य ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कारणाना जल के में तैर रहा हो, जहाँ भगवान महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं। तो ये कारण सागर जो है, जहाँ महाविष्णु महाविष्णु कौन है? जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले वो संकर्षण के रूप में, बलराम जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण होते हैं। अब ये संकर्षण पुनः अपना विस्तार करते हैं चतुर्भुज के रूप में। वहां पर भी प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण, फिर इन संकर्षण से महाविष्णु का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु, महाविष्णु भी भगवान का ही एक अंश है। तो भगवान महाविष्णु जो कारण सागर में शयन कर रहे हैं, वहां पर वो अपनी श्वास जब छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, तो ये हमारा जो ब्रह्मांड है उनसे कई गुना बड़ा भी ब्रह्मांड है। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं या हम जिसमें रह रहे हैं वो ही एक है। अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांडों में कई कई ब्रह्मांड इनसे भी बहुत बड़े विशाल है। जहाँ ब्रह्मा जी है, हमारे ब्रह्मांड में तो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, लेकिन अन्य ब्रह्मांडों में 10-10 मुखी या 100-100 मुखी ब्रह्मा जी भी वहां पे विवरण आ रहा है उनका, जो शास्त्रों में हमें विवरण मिलता है इनका। तो जो भी सारे ब्रह्मांड हैं वो महाविष्णु के श्वास से उद्भूत हो रहे हैं। और भगवान जब लंबा श्वास अंदर खींचते हैं तो ये सारे जो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित ब्रह्मांड है वो सारे अंदर चले जाते हैं। यानी कि जब प्रलय होता है तो भगवान अपनी श्वास अंदर खींचते हैं और ये सारा जगत विनष्ट हो जाता है। इसलिए इस भौतिक जगत को, जो कि भगवान का विराट रूप है, इसको इसीलिए यहाँ पर वो शाश्वत नहीं कहा गया, दिव्य नहीं कहा गया है। वो भी एक भौतिक स्वरूप ही है उनका, आध्यात्मिक स्वरूप उनका नहीं है वो। इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूर्ख भौतिकतावाद इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खतापूर्ण एक मरणशील नगण्य जीव को दावे के साथ भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनके फॉलोवर्स भी उनको बताते हैं, भले ही उनको कितनी भी तकलीफ हो, सारी शरीर को तकलीफ हो रही हो, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को भगवान का दावा, भगवान होने का दावा करते हैं। यह विराट रूप विशेष रूप से भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वह ऐसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान कृष्ण ने किया था। तो हम सबको भी इसमें सावधान रहना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को भगवान का अवतार बता रहा है, तो जिस तरह भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप को प्रदर्शित किया था, तो उनसे भी कहना चाहिए कि आप भी अपना विराट रूप प्रदर्शित करिए, क्योंकि भगवान ने तो अपना विराट रूप प्रदर्शित किया था। तो आप भी अपना विराट रूप प्रदर्शित करिए जैसा कृष्ण ने किया था। तो भौतिकतावादी जो व्यक्ति हैं वो अपने निजी लाभ के लिए, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट ना हो जो अपने को भगवान कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उन्हीं की तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो ये बता रहे हैं कि सर्वेश्वरवाद के आधार पर अगर हम सभी जीवों में भगवान की अस्तित्व को देख रहे हैं, उनका हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें भगवान नहीं मानना है।
जैसे कि लोग कहते हैं कि दरिद्र नारायण है, यानी कि भले कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको दरिद्र नारायण बोल देते हैं। तो ये परिभाषा शास्त्रों के अनुसार बहुत गलत है कि हम नारायण शब्द उनके साथ हम नहीं जोड़ सकते, कि भगवान का अंश है उनके अंदर, भगवान परमात्मा के रूप में विराजित है, किंतु वो भगवान नहीं है। तो हमें सम्मान सबका करना है, लेकिन हमें इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि भगवान भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं वो भगवान है, और यहाँ पे जितने भी हैं वो उनके अंश मात्र है, कि वो उनके अंश हैं। भगवान पूर्ण है और ये इनके अंश मात्र हैं। इसके लिए हमको हमेशा सचेत रहना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को और कुछ ऐड करना हो तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। राजरानी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पाताल वेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पर्ष्णि पर्पदे रसातलं महातलं विश्वसृजोयत् गुल्फो तलातलं ते पुरुषस्य जङ्घे। शिला प्रभुपाद द्वारा जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने ये अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह मंडल विराट रूप के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां हैं। पंजे रसा पर ग्रह समूह है। टखने महातल लोक है तथा इनकी पिंडियां तलातल लोक हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिनकी पुष्टि भगवत गीता 9.4 में की गई है। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है, यही अर्थ नहीं होता है कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या कल्पना कभी भी ईश साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण भगवान की बहिरंगा शक्ति के भ्रम के कारण होता है। अतः यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पुनर्जागृत किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। श्री भगवान के स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक दृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कलमशग्रस्त है। श्री भगवान सदैव अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक जिनके नाम भूर, भूअर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्व है, उधर लोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इसी तरह 7 अधोलोक है जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की रीति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है भगवान का जो विराट रूप है उसके बारे में। तो भगवान को जब हमारे देखने की स्थिति है तो हम कैसे देखते हैं? चरणों से हम दर्शन प्रारंभ करते हैं। तो चरणों से ही सुखदेव गोस्वामी जी भी उनका विवरण दे रहे हैं। तो पाताल से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, तो यहाँ पे जिन पुरुषों ने उसकी अनुभूति करने का अर्थ है कि जो भी हमारे आचार्य गण हैं, जो महर्षि हैं, इन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया है और भगवान का साक्षात्कार किया है। तो उन्होंने जो अनुभव किया है उनके आधार पर ये बता रहे हैं कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं।
तो जो सबसे नीचे का तल है उनका, मतलब इस ब्रह्मांड का जो 14 भुवन है उसमें सबसे नीचे पाताल लोक है। तो पाताल लोक को बताया जा रहा है कि भगवान के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां तथा पंजे। तो जो एड़ी का पार्ट है और पंजे का पार्ट है, ऊपर वाला जो ले तलवे से ऊपर का अगर हम आ गए, एड़ी का पार्ट तल ऊपर के पंजे, ये रसातल है, इनका ग्रह समूह है। और टखने यानी कि जो एड़ी के ऊपर का पार्ट है टखने, वो महातल का लोक है। और उनकी पिंडलियां, टखने के ऊपर का पार्ट जो पैरों का हिस्सा है, वो तलातल लोक कहलाता है। इस तरह से भगवान के विराट रूप का अब धीरे धीरे पूरा वर्णन हो रहा है, किस तरह से भगवान का हमको दर्शन करना चाहिए, एक एक अंगों का उसमें विवरण दिया जा रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इस दृश्य जगत में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब भगवान की शक्ति है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यानी कि अगर हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है कि हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, जबकि ये पूरा जगत भगवान की शक्तियों का ही विस्तार है। जो कुछ भी यहाँ पर हमें दिख रहा है, जो कुछ हमें लग रहा है कि ये हमारे भोग के लिए है, तो ऐसा नहीं है। पर भगवान ही परम भोक्ता है, भगवान की ही शक्तियां हैं और ये भगवान ही परम भोक्ता है। इस तरह हमको ये सोचना चाहिए जो कुछ भी हमें मिला हुआ है वो सब भगवान की शक्ति से मिला हुआ है, तो उसको हमें भगवान को अर्पित करके ही हमें उसका भोग करना है। तो परम भोक्ता भगवान है। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है। तो जो भी ये दृश्य जगत हमें दिख रहा है ये भगवान की शक्ति पे ही आधारित है। भगवत गीता में भी भगवान ने इसका पुष्टिकरण किया है कि जो 9.4 श्लोक में विवरण दिया है, मया तदमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। ये जो संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो समस्त जीव भगवान के अंदर तो हैं लेकिन भगवान उनमें नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जो व्यक्ति है परमात्मा के रूप में भगवान उन जीवों के अंदर विराजित है, किंतु वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता, ये जीव ये नहीं कह सकता कि वो भगवान है। भगवान इनसे परे भी हैं और भगवान की शक्तियों के द्वारा ये विस्तारित भी है। इस तरह से उसमें 9.4 में समझा रहे हैं। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है, कि हम किसी को भी हम भगवान नहीं बोल सकते हैं। कि भौतिकतावादी की दृष्टि है कि सभी को हमको एक समान देखना है, सभी में परमात्मा के दर्शन करना है, और तो ऐसा नहीं करना है कि हम उनको ही भगवान मान लें। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है। कि जो लोग अभक्त हैं, जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को धारण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये सोचने का अवसर दिया गया है कि आप इस तरह से आप ध्यान करिए कि भगवान का जो ये जो लोक है 14 भुवन है, ये पूरा भगवान का विराट रूप है। इसमें जितने भी जीव हैं भगवान के ही अंश है। तो उस पे भी ध्यान करते हुए वो अपना चित्त का शुद्धिकरण करेंगे और फिर आगे भगवान के दर्शन को कर पाते हैं। किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका दर्शन या कल्पना कभी भी ई साक्षात्कार नहीं है। जगत पर अगर वो इच्छा उसकी ऐसी आ रही है कि वो जगत का स्वामी है या अपने आप को स्वामी मान करके भोगने की इच्छा कर रहा है, तो वो फिर कभी भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो अगर वो अपने को ही स्वामी मान रहा है तो उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं। तो हृदय जब तक शुद्ध होगा नहीं तो वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा बहिरंग शक्ति के द्वारा वो भ्रम में ही रहता है, कि वो भ्रम में रहेगा कि मैं शरीर हूँ और मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, ये जगत जो हमारे भोग के लिए है, इन्हीं चीजों में वो उलझा रहेगा। और जो वास्तविक उसका गंतव्य है, यानी कि वास्तविक जो उसका है कि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, वो नहीं कर पाता है। यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पुनर्जागृत करते किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वो अपने अंदर स्वामी की भावना लेकर आ रहा है तो उसके अंदर सेवा का भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो सेवा भाव जब तक जागृत नहीं होगा, अगर वो पूरे जगत में ही वो ये देख रहा है कि भगवान है, तो भी उसके अंदर सेवा का भाव आना चाहिए।
ये परमात्मा के अंश है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। तो स्वामित्व का भाव छोड़ करके सेवक का भाव जब तक नहीं आएगा तो वो इस साक्षात्कार भी नहीं कर पाता है। वो बहुत सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म रूप से उसके अंदर परिवर्तन आएगा। वो इस जगत में देख तो रहा है भगवान को, लेकिन अपने आप को ही वो स्वामी समझ रहा है। तो वो उसके अंदर चित्त का शुद्धिकरण बहुत सूक्ष्म गति से होता है। काफी लंबा समय पीरियड लग सकता है कि वो भगवान को भगवान समझ पाए। दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं। भगवान चाहे इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, वो सदैव ही दिव्य रहते हैं। तो भगवान के जो स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक इस जगत की सृष्टि का कोई भी अंग नहीं है। जो भगवान दिव्य हैं वो दिव्य हैं। इन जो प्रकृति के गुण हैं, 3 गुणों से वो कभी भी प्रभावित नहीं होते। वो गुणाधीश हैं और सारे जो गुण हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो उन्हीं से आ रही है। तो वो इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्वामी हैं। इनसे वो कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। प्रत्येक भौतिक वस्तु कलमशग्रस्त है। कलमशग्रस्त क्यों है? क्योंकि वो रजगुण, सतोगुण और तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए वो कलमशग्रस्त है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। भगवान कहीं पर भी विद्यमान होंगे, कहीं भी वो प्रकट हो रहे हैं, तो वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हो रहे हैं, जो कि वही उनका विस्तार है। फिर आगे ब्रह्मांडों का जो 14 लोक में विभक्त हैं, उनके बारे में विवरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये 7 लोक जो हैं, जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं, ये ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्थित है। जो ब्रह्मा जी का जो गर्भोदक साई विष्णु के कमलनाथ से जो निकला हुआ है, वहां पर नीचे से अगर हम शुरू करेंगे तो वहां पर पाताल से शुरू हो रहा है। पाताल है, रसातल है, महातल है, तलातल है, फिर सुतल है, फिर वितल है, फिर अतल है। उसके ऊपर फिर भूर लोक है, फिर भूवर लोक है, स्वर्ग लोक है, महर है, जनस है, तप है और फिर सत्य लोक है। सत्य लोक क्या है? जो ब्रह्मा जी का लोक है वो सत्य लोक कहलाता है। ये ऊर्ध्व के लोक है और नीचे के 7 हैं वो अधोलोक कहलाते हैं। इस श्लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की रीति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है कि भगवान का जो शारीरिक वर्णन किया जाता है तो वो पैरों से ही किया जाता है। दर्शन भी हमें पांवों से ही प्रारंभ करना है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो इस तरह का वर्णन वो दे रहे हैं। और भगवान को जो विराट रूप ये कहा गया है, विराट क्यों कहा गया है? क्योंकि हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड होगा। तो अभी यहाँ पर सूक्ष्म रूप से दिया गया है कि अंदर का जो भी उनका पार्ट है वो 4 बिलियन माइल्स का है। उसके बाद की जो लेयर्स हैं वो 10-10 गुनी बड़ी हैं। तो इतना बड़े ब्रह्मांड के सृजन करता है और अंदर भी वो विराजित है, यानी कि गर्भोदक साई विष्णु के रूप में वो विराजित है। इसलिए उनको बहुत विराट कहा गया है कि भगवान विराट हैं। किसी को और कुछ ऐड करना हो इसमें या कुछ पूछना है तो कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। द्वे जानुनि शुक्लं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं च अतलं च महीतलं तच्च घनं महीपते नभ स्थलं नाभिसरो गुणन्ति। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। आगे पढ़ू माता जी? हाँ मत पढ़ लीजिए एक और। पुरः स्थलं ज्योतिर्निगमस्य ग्रीवामह वदनं वै जनोऽस्य तपोवराटीं विदुरादि पुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उनका मुख जन लोक है और उसका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य: सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं।
अतएव वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्षा स्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्ग लोक भी कहते हैं, मह, जनः तथा तपः लोक है, और सबके ऊपर सत्य लोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाते हैं, और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 10 के 42 श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। ये भगवान के विराट रूप के सारे विवरण आ रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि विश्व रूप के घुटने जो हैं अब इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, पिंडलियों से ऊपर घुटने की तरफ आए। घुटने क्या है? उनके सुतल नामक लोक है, और दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। दोनों जांघों से मतलब अलग अलग पैरों की जांघें नहीं है, जांघों का निचला हिस्सा और जांघ का ऊपरी हिस्सा, तो ये वितल और अतल लोक है। और कटि प्रदेश यानी कि जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, कमर का हिस्सा भगवान का महीतल है, और यही जो महीतल है ये पृथ्वी लोक ही कहलाता है। उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। जो भगवान की नाभि है उसका जो गड्ढा है वो बाह्य का अंतरिक्ष है, उसको भूवर लोक कहते हैं। और विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष स्वर्गलोक है। इसके ऊपर जो छाती है, भगवान की जो छाती है वो स्वर्गलोक है, गर्दन महरलोक है, और उनका मुख जो है वो जनलोक है, और उनका मस्तक तपलोक है। और सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। जो सर है भगवान का वो सर्वोच्च लोक है, जिसको सत्यलोक कहा जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। तो ब्रह्मांड के मध्य में यानी कि जो अंतरिक्ष का एरिया आ रहा है वहां पर ये स्थित है। अतः वे भगवान के आदि विराट रूप के वक्ष स्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, मह, जन तथा तपलोक है। तो प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? जो स्वर्गलोक है, जहाँ देवताओं का हम लोग निवास कहते हैं, वो स्वर्गलोक है। और स्वर्गलोक के ऊपर ये मह, जन और तपलोक आते हैं, और इन सब के ऊपर सत्यलोक है। तो यानी कि स्वर्गलोक हो गया, उसके ऊपर महाजन महालोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, और उसके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। तो प्रकृति के समस्त गुण कौन से हो गए? सत्य, रज और तम। तो सत्य गुण के जो देख रहे हैं वो विष्णु देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, और शिव जी तमोगुण के देवता हैं। तो इनका भी निवास स्थान ऊपर की ही लोकों में बताया जा रहा है। ये विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु कहलाते हैं। ये जो विष्णु के बारे में बात हो रही है वो क्षीरोदक साई विष्णु कहला रहे हैं, और ये भी इनसे ऊपर है, सत्यलोक से थोड़ा ऊपर है। ये सभी जीवों के में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं, और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है। तो जो भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक परमाणु में भी, कण कण में भी वो क्षीरोदक्षाई परमात्मा के रूप में विराजित रहते हैं। सभी जीवों में परमात्मा के रूप में वो अपना कार्य कर रहे हैं। और कारण सागर में जो है असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे फुटबॉल का उदाहरण लिया गया था पहले कि उस तरह से तैर रहे हैं वहां पर। तो ब्रह्मांड असंख्य तैरते रहते हैं, इन सभी में असंख्य सूर्य हैं, चंद्रमा है, देवता हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है और शिव है। तो ये सब अपने अपने कार्य वहां पर प्रतिनिधित्व अपना कर रहे हैं वहां पर। ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है। तो जैसा कि भगवत गीता के 10वें अध्याय में 42वें श्लोक में भगवान अर्जुन को पहले पूरा विवरण अपनी शक्तियों का दे रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये सारे शक्तियां जो जितना विस्तार मैंने बताया है वो मेरे एक अंश मात्र में उनको मैं धारण करता हूँ। यहाँ पर भी वही चीज बता रहे हैं कि ये अचिंत्य शक्ति के मात्र एक अंश में इस चीज को धारण करते हैं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान का कितना, भगवान कौन है।
जो लोग बहुत ही इजीली, बहुत जो सहज भाव में भगवान को ले लेते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है। भगवान की विराटता को, विशालता को भी हमें समझना है, और उस तरह की श्रद्धा भाव हमको रखनी है। तभी हम भगवान के लिए सेवा भाव अपने अंदर उत्पन्न कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना माता जी? जी माता जी, आ रही है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राः कर्णौ दिशः श्रोत्रं मुष्य शब्दः नासत्य दस्रो परमस्य नासे राणस्य गंधो मुखम अग्निरिध्यः। इंद्र इत्यादि देवता उस विराट पुरुष की बाह है, 10 दिशाएं उसके कान है, और भौतिक ध्वनि उसकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उसके नथने हैं, तथा भौतिक सुगंध उसकी घ्राणेन्द्रिय है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तात्पर्य: भगवत गीता के 11वें अध्याय में दिए गए भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 30वें श्लोक में इस प्रकार का वर्णन है: हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह्य किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवत गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। हरे कृष्ण माता जी। ये लेके आई थी। दोनों ही से ना माता जी, दोनों ही परम सत्य, हाँ, दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान है। अतएव ये अच्छा, अन्य वो कोई आए थे पापा, किसी को मना कर दिया मैंने पूछा। की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासी जीव सम्मिलित है। जीव का सूक्ष्म सूक्ष्म अंश भी भगवान की शक्त्यावेशी दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वहाँ विराट देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिलती है, फलस्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व विराट रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने भिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि सारी वस्तुएं केवल भगवान में सन्निविष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब यहाँ पे भगवान के विराट रूप का कौन कौन देवता किसके संग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके बारे में विवरण दे रहे हैं कि इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं। तो ये बाहें यानी कि कंधे से लेकर पूरा हाथ जो है, तो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इंद्र इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 10 दिशाएं उसके कान है, और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिया। तो यहाँ इसको समझना है कि जैसे हमारा कान है, लेकिन जो स्थूल रूप है कान का वो श्रवण नहीं कर रहा, उसके अंदर जो इंद्रियां हैं हमारी वो श्रवण कर रही है, यानी सूक्ष्म शरीर जो हमारा है वो श्रवण कर रहा है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि 10 दिशाएं जो हैं भगवान के कान है। 10 दिशाओं से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर आग्नेय कोण वायव्य कोण, ये चारों कोण हो गए, और ऊपर का ऊपर आकाश और नीचे धरती का हिस्सा। तो इस तरह से 10 दिशाओं में लिया जा रहा है। तो भौतिक ध्वनि यानी कि कोई भी शब्द अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, धीरे से भी बोल रहे हैं, तो वो भी भगवान हमारे सुन रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं। तो जो भौतिक ध्वनि है, भौतिक शब्द जो भी है, वो उनकी श्रवणेन्द्रियां हैं। कहीं से भी हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो भगवान उसको सुन रहे हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं, जहां से सांस ली जा रही है। भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रियां हैं, जो सुगंध है, जो कुछ भी आद्य सुगंध को बोलते हैं, उनकी घ्राणेन्द्रियां हैं, श्रवण करने सूंघने की शक्ति। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। अब मुख को भगवान का अग्नि बताई जा रही है। तो अभी जो लेक्चर सुन रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि जनरली हम लोग जब
ठंड में आग वगैरह सेकते हैं तो हम लोग पैर भी भगवान उनके आगे कर देते हैं अग्नि के सामने। तो यहाँ पर हमको इस शास्त्र से पता लग रहा है कि अग्नि कैसी भी है, वो भगवान का मुख है। तो हम भगवान के मुख के सामने कम से कम हमें पैरों को नहीं, अगर हमें आग सेकनी भी है तो हमें हाथों से सेकनी चाहिए, पैरों को अग्नि के सामने नहीं लेकर के आना चाहिए। पहले के जमाने में लोग इन चीजों का ध्यान रखते थे, किंतु अब ये सब चीजें, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन नहीं है तो हम लोगों को भी ये सब चीजों की नॉलेज नहीं हो पाती है। तो इसमें जो भी बताया जा रहा है कि जो इंद्रियां हैं और उनके जो रस है, रूप तन्मात्राएं जो है, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद, इनके बारे में यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है कि वो उनका जो स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप किस तरह से वो इंद्रियां कार्य कर रही हैं, उसके बारे में विवरण दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी भगवत गीता के 11वें अध्याय का विवरण दे रहे हैं कि अर्जुन को दिखा रहे हैं वो अपना विराट रूप। तो अर्जुन उनसे बोल रहे हैं कि हे विष्णु, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असह किरणों में लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत जगत को झुलसाते हुए अपने को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भगवान अपने मुख से अग्नि प्रकट कर रहे हैं, और भगवान के मुख में ही जितने भी लोग थे वहां पर जो युद्ध स्थल में थे, उन सबको भगवान निगल भी रहे थे। और उनके विवरण जो उसमें आता है तो उसमें अर्जुन ये भी कहते हैं कि कुछ को तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप उनको अपनी दाढ़ों से चबा रहे हैं। तो अभी ये सब चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि भगवान की दाढ़ें कौन है, इस तरह से आगे भी विवरण पढ़ेंगे। तो ये भगवत गीता जो है वो हमारा स्नातक का स्तर का है, और जो भागवतम है हमारी स्नातकोत्तर अध्ययन है। और विस्तार से यहाँ पर भागवतम में हमको विराट रूप का विवरण मिल रहा है। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान है, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो हम शुरू से ही जब से हम लोगों ने भागवतम पढ़नी शुरू की है तो हम कंपैरेटिवली अध्ययन कर रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने इस चीज को बताया है, और उसी को हम विस्तार रूप से आगे यहाँ पर देख रहे हैं। तो परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित है। तो भगवान का जो विराट रूप है, तो हमने जैसे देखा कि कमलनाल में 14 लोक आ रहे हैं, तो ये भगवान का जो भौतिक जगत ही है। तो यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं और समस्त जीव भी हैं, वो सब इसी विराट रूप में ही शामिल रहते हैं। जीव का सूक्ष्म अंश भी भगवान के सत्यावेशी दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। तो जो भगवान की अंश हैं, जो हम लोग हैं, वो भी भगवान के जो सत्यावेशी दूत हैं, यानी कि देवताओं के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, उनके द्वारा ही नियंत्रित रहते हैं। जैसा कि हम लोग ज्योतिष शास्त्र में भी हम लोग पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उनका, तो अलग अलग ग्रह हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा अच्छा होता है, किसी ग्रह का प्रभाव कम अच्छा होता है। तो अधिशासित हम लोग उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। तो ये भगवान के सत्यावेश अवतार ही हैं, सत्यावेश दूत है, जिनके द्वारा हम लोग नियंत्रित हो रहे हैं। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट रूप भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। फिर इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं वृक्ष का, कि वृक्ष की जड़ में जल हम सींचते हैं तो पूरे वृक्ष के इन सभी भागों में पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सभी देवता पुष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इंद्र आदि देवताओं की, जैसा कि हम लोगों ने जनक जी का भी उदाहरण देखा, अम्बरीश महाराज भी करते थे, तो जो भी राजा रहते हैं तो वो यज्ञ करते थे, लेकिन उनके मन में भगवान की धारणा रहती थी कि वो भगवान को विष्णु के निमित्त ही ये यज्ञ कर रहे हैं, भले ही वो इंद्र आदि देवताओं को भी दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंद्र भी भगवान के विराट रूप के जो हाथ है, उन वो हाथ बाह है उनकी, वो ही है। तो अगर हम भगवान के विराट रूप के अगर हम कुछ अर्पण कर रहे हैं, अगर इंद्र को भी अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान को ही वो चीज जा रही है। तो अलग अलग हमें अन्य देवी देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो देख तो सारी इच्छाओं की हमारी पूर्ति हो जाती है। इसलिए हमें किसी तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने में दिग्भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान में ही सन्निविष्ट है। तो परम सत्ता तो भगवान ही है। सारा जो जगत भी है, जो भौतिक जगत भी आश्रित भगवान की ही शक्ति पर ही। भगवान ने बताया कि मेरे एक अंश पर ये
ये जो विराट जगत है ये उसी पर आधारित है, आश्रित है। भगवान के विराट रूप, जो विराट जगत है भगवान के एक सूक्ष्म अंश पे आश्रित है। तो भगवान जो सारी वस्तु है वो भगवान की शक्तियों पर ही आश्रित है। तो ये सन्निविष्ट जो भगवान है वो भी मतलब साक्षात भगवान ही है, परम पुरुष। इसलिए हमको अन्य देवी देवताओं की उपासना में ना लग करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना में सीधे लगना चाहिए। जैसे कि उसमें भी उदाहरण हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था, गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने दिया था कि जैसे कि अगर एक बच्चा है तो वो चाचा ताऊ के पास जाए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो थोड़े समय के लिए उसकी इच्छा पूर्ति वो कर भी देंगे, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा कि बाद में अगर उसकी कोई इच्छा हो रही तो वो उसको मना कर सकते हैं। लेकिन पिता है तो वो सारी इच्छाओं की पूर्ति उसकी कर सकते हैं। उसी तरह से भगवान है। अन्य देवी देवताओं के पास हम जाएंगे थोड़े समय के लिए, हमें उनका जो वरदान है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। लेकिन अगर हम परम पिता के पास जाते हैं तो हमारा जो पूर्ण रूप से हमारा पोषण स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। हरे कृष्ण। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री राधा रमण बिहारी की जय। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा माता